अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो ये जी सुबह का टाइम है और मैं अपनी जो डक्स हैं उनके लिए खाना बना रही हूँ। ये मैंने ब्रेड लिया है 1 पीस और इसको जो है मैं अब गीला कर रही हूँ थोड़ा सा पानी में। तो ये जो है वो बड़े शौक़ से खाती हैं ना गीली ब्रेड, या फिर रात की रोटी हो वो गीली करके पानी में रख देती हूँ। तो ये देखें जी मेरी डक्स, ये वैसे मेरे पास जो है वो 4 थी डक्स, लेकिन 2 जो है वो बिल्ली खा गई है, बिल्ली ले गई थी। तो बड़ा ही दुख हुआ था, मेरी बेटी भी रो रो के और बहुत बेचारी रोती भी है और हमारा भी जो है वो बहुत ज़्यादा दिल दुखी था। तो अब इनका हम जो है वो केयर कर रहे हैं। और यहाँ पे जो हमारे हैं ना बोरिंग वाला गेट है जहाँ पे बोरिंग हुई है, तो वो गेट जो है उस पर नेट नहीं थी, जाली नहीं लगी हुई थी, तो फिर वो वहाँ से आ गई। ये जी मेरे किचन के बाहर का व्यू है और यहाँ पे सिंक लगा हुआ है और यहाँ पे जी मैं बर्तन धोने लगी हूँ। अब बाकी तो मैंने रात को ही बर्तन धो लिए थे और ये जो है ये फ्रिज से निकाले थे जो जो चीज़ें थी वो यूज़ करके। तो चाय शाय सुबह बनाई है और सालन जो था वो साथ रोटी बनाई थी। तो फिर ही मैंने कहा ये मैं बर्तन धो लूँ। मेरी रूटीन जो है वो सुबह की पहले डक्स को डालते हैं खाना और मेरे हस्बैंड जो हैं वो पैरट्स रखे हुए हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा, उनको वो खाना डालते हैं और फिर उसके बाद हम खुद नाश्ता करते हैं, बच्चों को नाश्ता वाश्ता करवाते हैं। आजकल तो छुट्टियां हैं, स्कूल ऑफ हैं बच्चों के, नहीं तो बहुत ही टफ़ रूटीन हो जाती है। तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा आजकल पड़ रही है। तो ये सिंक जो है ना इसका टब थोड़ा ख़राब हुआ है, तो अभी हमने थोड़ा अर्सा पहले ही इधर शिफ्टिंग किया, तकरीबन रमज़ान में हम शिफ्ट हुए थे इस घर में। तो अब आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो सारी चीज़ें सेट होंगी। तो ये चूल्हा था, ये हमने बहुत ही मतलब नॉर्मल इसकी प्राइस थी, तकरीबन 1600 का लिया था। तो बस जो है ना रेंट के घर में रहते हैं उनको ज़्यादा अच्छी एक दूसरे की सिचुएशन समझ आ सकती है कि एक चीज़ बंदा ख़रीदे तो दूसरी चीज़ जो है वो नहीं कर सकता, क्योंकि किराया भी देना होता है और बिल्स भी आते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो सारी चीज़ें इंसान अपनी कंप्लीट कर सकता है। ये नहीं हो सकता कि आप एकदम से कहें कि सब चीज़ें आपकी जो है वो परफेक्ट हो जाएं। तो इसके लिए माज़रत चाहती हूँ कि ये चूल्हा दिखा रही हूँ। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने जो है वो इतना भी हमें नवाजा हुआ है। तो हर हाल में इंसान को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि आप जो है वो एक घर तो आपको मिला हुआ है ना, सर छुपाने की जगह है, हस्बैंड कोऑपरेटिव हैं, बच्चे हैं। तो मेरे ख़्याल से इतना काफ़ी है कि आपके हस्बैंड, आपके ससुराल वाले, आपके जो है वो पेरेंट्स, आपके सिस्टर ब्रदर मतलब सपोर्टिव हों। ये इंसान के लिए सबसे बड़ी जो है ना, एक औरत के लिए बहुत बड़ी बात होती है। ये जी मैं प्याज काटने लगी थी और प्याज काटना जो है वो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। मेरा जो चैनल है हेल्थ एंड ब्यूटी कंसल्टेंट, ये जो है ना ये कॉस्मेटिक और मेकअप से रिलेटेड इसमें वीडियोस होती हैं, लेकिन अब मैंने जो है इसमें व्लॉगिंग की भी अब स्टार्ट कर दी हैं। तो जो मेरे साथ शुरू से हैं मेरे सब्सक्राइबर, उनको अच्छी तरह पता है कि हर मंथ जो है वो कैटलॉग्स और फ्लायर्स वगैरह होते हैं ऑरिफ्लेम के, तो वो मैं अपलोड करती हूँ। लेकिन अब आपको मेरे व्लॉग्स भी मिलेंगे इस चैनल पे। तो जितना प्यार आप लोगों ने मुझे उसमें दिया है ऑरिफ्लेम की कॉस्मेटिक और मेकअप में, उतना प्यार आप जो है वो मुझे इस व्लॉगिंग वाले उसमें भी दें वीडियोस पे। तो ये जी सारे प्याज मैंने काट लिए हैं आपसे बातें करते करते। और ये देखें जी मैंने पानी में डाल दिया था प्याज, क्योंकि बहुत ज़्यादा आंखों में लग रहा था और बस कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने पानी में डाल दिए थे प्याज। आप भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप किस तरह की वीडियोस चाहते हैं, तो मैं उस तरह की वीडियोस बनाऊंगी। कोई आपको क्वेश्चन हो आपकी स्किन केयर के हवाले से, तो वो भी आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दूंगी। क्योंकि मैं जो है वो अगर कोई भी मेरे से क्वेश्चन पूछता है स्किन केयर के हवाले से, तो मैं उनको लाजमी रिप्लाई करती हूँ
और हर क्वेश्चन का आंसर जो है मैं उनको देती हूँ और सेटिस्फाइड करती हूँ। ये नहीं कि मुझे नॉलेज ना हो एक चीज़ का और मैं वो उनको बताती रहूँ कि आप ये यूज़ करें, ये यूज़ करें। तो हमने अल्लाह को जान देनी है, इसलिए जो आपके पास नॉलेज हो वो ही आप अगले को कन्वे करें। ये नहीं कि आपके पास नॉलेज नहीं है और आप इधर उधर से जो है वो बातें सुन के और आप रेकमेंड करें। ये जी मैंने फूड पांडा से मंगाए थे टमाटर और बड़ी अच्छी पैकिंग में ये देते हैं। और ये हरी मिर्चें भी मंगवाई थी, देखें कितनी खूबसूरत हरी मिर्चें हैं। अच्छा जी, ये मैं ना तोरियां बना रही थी और बातें करते करते मुझे जो है वो समझ ही नहीं आई कि मैंने आपको ये भी बताना था। ये जी सब्ज़ मिर्चें जो है ये मैं डालने लगी हूँ इसमें, और मैंने सारा कुछ इकट्ठा ही डाल दिया था, प्याज और तोरियां, टमाटर और फिर उसके बाद उसको भुना भी था। तो अब मैंने हरी मिर्ची डाल दी और ये थोड़ा गंदा हो गया था, ये है ही जो है वो ख़राब सा। अब मैं जो है वो न्यू लूँगी जब चूल्हा, तो फिर आपको मैं ज़रूर दिखाऊँगी। तो अभी तो इसी पे जो है वो गुजारा करेंगे, अल्लाह का शुक्र है ये भी है। तो ये देखें जी इसकी तरी बाहर आ गई है और ये मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगती है, बहुत अच्छा लगता है मुझे हांडी में जो तरी होती है ना वो। और मेरी अम्मी को भी बहुत पसंद है कि हांडी में जो है ऊपर ऑयल आया हुआ वो तरी हो, तो बहुत मज़े की वो हांडी बनती है। मेरे अबू जो है ना वो कहते हैं तुम लोग तेल खा खा के तुम लोगों ने अपने दिल बंद कर लेने। अब हम जी तोरियों को डिश आउट करेंगे। ये मैंने जो डोंगा ले लिया छोटा सा, ये मुझे बड़ा प्यारा लगता है सेट। ये जो है वो प्लास्टिक का सेट है, लेकिन बहुत ही अच्छा प्लास्टिक है, ये बाहर का सेट है। तो ये मुझे ना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए अब मैं इसमें तोरियां डालूँगी और आपको मैं इसकी प्यारी सी लुक दिखाऊँगी। अगर आपको इसकी लुक पसंद आए तो काइंडली कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए, मेरी बातें अच्छी लगें, तो वो भी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा मेरे व्लॉग में। वाह जी वाह, कितनी खूबसूरत लुक आई है ना इसकी। तो मैं आपको इधर उधर से डैशे मार के दिखा रही हूँ कि देखें जी, इधर उधर से देखें कैसी इसकी लुक आ रही है। कभी इधर से डोंगा फिराती हूँ, कभी उधर से डोंगा घुमाती हूँ। देख लिया जी आपने। अब नेक्स्ट जो है वो मैं अपने हस्बैंड के लिए पानी गर्म कर रही हूँ। ये उनकी दवाई वो पीते हैं, तो पानी जो है वो गर्म करके उनको देनी पड़ती है। और ये जी हमने दवाई ली है, वैसे मुझे भी इन्होंने दवाई दी है, नब्ज़ी हकीम है। आजकल तो नब्ज़ी हकीम बड़े कम रह गए हैं, तो वो सुबह सुबह ना देखते हैं, नब्ज़ देखते हैं सुबह नमाज के बाद, और 8 बजे तक टाइम होता है। तो उन्होंने ये दवाई दिया और बड़ी ज़बरदस्त दवाई देते हैं वो नब्ज़ देख के, तो बड़ा उससे फ़र्क पड़ता है। खाना खा लिया हमने और अभी मैं बर्तन धो रही हूँ। खाना खाने के बाद तो एक हाथ में मेरे मोबाइल था और एक हाथ से मैं बर्तन धो रही थी। फिर मैंने मोबाइल को रख दिया और फिर मैंने बाकी बर्तन धो लिए। तो अब ये मैं दूध बॉयल करने लगी हूँ, और दूध का तो आपको पता है, दूध के पास खड़ा होना पड़ता है बॉयल करते वक्त। तो वो कहते हैं ना, जो तुम मुझे छोड़ के जाओगी तो बड़ा पछताओगी, तो ये वही हाल है दूध का। तो इसलिए दूध के पास से तो बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि एकदम से जो है ना वो बाहर आ जाता है दूध। ये जी देची मैंने चूल्हे पे रख दी है, और अब ये फूड पांडा वाला आ गया था। फूड पांडा देखते हैं जी फूड पांडा वाला क्या लेके आया है। अभी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। एक तो ये इतना टाइट होता है ना, इसको खोलना बहुत मुश्किल होता है। तो अब ये मैं छुरी से काट रही थी इसकी स्ट्रिप को, तो बहुत ही मुश्किल से कटा है। ये मेरे ख्याल से आइसक्रीम मंगवाई थी मेरे हस्बैंड ने, तो फिर अब ये मैं बाउल्स वगैरह रख रही हूँ। आइसक्रीम है और मेरे ख्याल से टैंग है, टैंग था। तो ये गर्मी बहुत होती है, तो इसलिए जो है वो मैं जूस बना के फ्रीज़र में 2-3 बोतलें रख देती हूँ, ताकि एनी टाइम जो है वो अगर कोई गेस्ट आ जाए या घर में भी बच्चों को या हस्बैंड को ज़रूरत हो तो वो पीते रहें। ये जी हम सारे बैठ के आइए, मेरे हस्बैंड आइसक्रीम डाल के दे रहे थे सबको, और ये बहुत ही मज़े की आइसक्रीम थी। मैं तो वॉल्स या अमोर वालों की मंगवाती थी ना, तो मेरे हस्बैंड ने ये मंगवाई। कहते हैं कि ये बहुत पुरानी कंपनी है, तो इसकी आइसक्रीम अच्छी होती है ना हिको की, लेकिन इसका टेस्ट जो है वो वॉल्स और अमोर से ज़्यादा अच्छा था। मैंने ये जो है डिफरेंस इसमें मैं आपको बताऊँ, ये बहुत ही ज़बरदस्त सा था। और ये देखें जी, रात का वक्त है और ये हमारी डक्स जो हैं ये बैठी हुई हैं। इनका पिंजरा जो है वो भी हमने बनाना है। जिस दिन हमने लिए थे डक्स के बच्चे,
तो ये देखें, ये 4 थे, ये ब्लैक और ये जो है ना लाइट ब्राउन कलर का, दोनों को जो है वो बिल्ली खा गई। समझ नहीं आई हमें ना, तो अचानक से आई है, एक को उसने मुंह में डाला है और एक को जो है वो हाथ से पंजे से पकड़ा है, तो वो एकदम से छलांग मार के चली गई है। समझ नहीं आई, तो बस बहुत उदास थे, बहुत दुखी थे सब घर वाले। यहाँ पे जो है मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी जो भी वीडियोज़ आएँ वो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और मेरी वीडियोज़ को शेयर भी कीजिएगा। आप सब ने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और मुझे दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।